नमस्कार साथियों, मैं निर्देश सिंह मुरादाबाद से। साथियों, आज से एक व्रत शुरू हुआ है जिसका नाम है छठ पूजा, जो कि भारत में प्राकृतिक पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। और कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक पूजा है, जिसका अभी जानकारी लगातार मेरी बिहार के कुछ साथियों से बात हुई है, तो उनसे जान करके पता लगा है कि छठ पूजा, जो छठ का व्रत होता है, ये पूरे 36 घंटे की पूजा होती है। 36 घंटे महिलाएं इसमें खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं, मतलब निर्जला व्रत होता है। 36 घंटे आप सोच सकते हैं कि 36 घंटे बिना पानी के और बिना खाने के रहना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन ये पूजा होती है और खूब धूमधाम से, खूब जोर शोर से होती है। लेकिन आज बात करके मुझे पता चला, बिहार में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वहाँ पता चला कि जो पूजा का जो घाट होता है, ये पानी में जाकर के कहीं किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे इस पूजा को किया जाता है। इस पूजा को जब पूरी तरीके से, जिस दिन आखिरी दिन होता है, तो उससे पहले पानी में महिलाएं कुछ घंटे, या कुछ महिलाएं रात से ही पानी में रहती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्राकृतिक का, जिसको कह रहे हैं कि प्राकृतिक पूजा है, लोग जो तर्क देते हैं कि प्राकृतिक पूजा, प्रकृति को खुश किया जाता है, तो मेरा मानना ये है कि पूरी रात अगर ठंड में महिला पानी के अंदर रहेगी या पुरुष भी पानी के अंदर रहेगा, तो देखिए सर्दी लगने के चांसेस हैं। फिजिकल रूप से भी ये जो है, बिल्कुल मैं इसको गलत मानती हूँ। शरीर में सर्दी लगने के खतरा बना रहेगा, बीमार होने का खतरा बना रहेगा। और जो महिलाएं, जहाँ गरीब तबके की महिलाएं, मजदूर, किसान, जो महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, वो ऑलरेडी ही जो है एनीमिया के शिकार होती हैं। उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, वो पहले ही बीमार होती हैं, कमज़ोर होती हैं, इतने मतलब उनकी स्थिति कमज़ोर होती है कि उनको 36 घंटे ऊपर से भूखा रखा जाता है, पानी तक नहीं पीने दिया जाता है, मतलब पानी नहीं पिएंगी वो। यहाँ पर पूरी तरीके से पितृसत्ता का पूरा प्रभाव मुझे दिखाई देता है इस व्रत में। मुझे नहीं लगता कि ये प्राकृतिक पूजा है। यदि ये प्राकृतिक पूजा है, प्रकृति इससे खुश होती, तो दुनिया का जो संयुक्त राष्ट्र देश है, जो अमेरिका है, वो सबसे पहले इस पूजा को करता, क्योंकि वो तो पहले उन चीज़ों को करता है जिससे प्रकृति अच्छे से आगे बढ़ सके। हम प्राकृतिक पूजा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी दिवाली के 2 दिन 3 दिन हो गए, लगातार तो पटाखे फूट रहे हैं, लगातार तो पोल्यूशन हो रहा है, लगातार तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ओजोन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन छठ पूजा करने के नाम से हम कहते हैं कि प्राकृतिक पूजा हो रही है। अरे एक ऐसी प्राकृतिक पूजा है कि जो महिला व्रत रख रही है, वो महिला घर से घाट तक पैर चलकर नहीं जाती है, पैरों के जरिए चल के नहीं जाती जैसे हम लोग चलते हैं, वो रेंग कर जाती है। आप समझ रहे हैं, रेंग कर जाना, वो रेंग कर जाती है। और इंसान रेंगने के लिए बना है, इंसान का काम रेंगना है। क्या वास्तव में हम लोग आधुनिक भारत में जी रहे हैं? क्या वास्तव में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां महिला क्या कहते हैं, रेंग करके घाट तक जा रही है? अरे रेंगना रेप्टिल्स का काम है, कीड़े मकोड़ों का काम है। यहाँ पर इंसान जो प्राकृतिक पूजा के नाम पर रेंग रेंग करके वहां जा रहा है। तो ये क्या हम लोग कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? क्या लोगों को सीख देना चाहते हैं? क्या आगे बढ़ने की इसमें कोई काम नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। महिलाओं को आप सोचते हैं कि 36 घंटे भूखा रखा जाए, व्रत किया जाए, और उसके बाद में उसको जो पानी के अंदर घंटों ठंड में खड़ा करके रखा जाए। और ऐसे नहीं एक बार आता है, साल में ये 2 बार ये व्रत आता है। एक बार ये गर्मी के चैत के शायद महीने में आता है, और दूसरी बार इस महीने में आता है। तो ये 2 साल के 2 बार इस व्रत में महिलाओं के साथ में जो 36 घंटे उसको भूखा रखा जाता है, उसको जो रेंग करके वहाँ जाना पड़ता है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं भाई। आज जब मुझे पता चला, बिहार कुछ लोगों से बात जब मेरी हुई, उन्होंने बताया कि महिलाएं घाट तक रेंग कर जाती हैं, चलकर नहीं जाती हैं, और नाक से लेकर यहाँ तक सिंदूर भरा होता है। मुझे तो ये देखकर भी अजीब लगता है कि कैसे हम लोग इन महिलाओं को समझाएं कि ये जाने कि अपने मानवीय मूल्यों को तो कम से कम पहचानें। उनके लिए तो आप आगे आए, उनके लिए तो आप लड़ें। ये पितृसत्ता को मजबूत करने वाले ढोंग, पाखंड, आडंबर हैं। और प्राकृतिक पूजा के नाम पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाखंड होता है। और अगर प्राकृतिक पूजा करनी है तो जंगलों को बचाइए, पेड़ पौधे नए लगाइए, पेड़ पौधों को बचाइए। लेकिन वैसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वैसा करने में तो हमें प्रकृति की कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देती। हम तो प्रकृति के नाम पर ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, महिलाओं को कमज़ोर बनाएंगे, महिलाओं को शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी गुलाम बनाकर रखेंगे। बस हो गई जी प्राकृतिक पूजा। हाँ सर, आन सिंह कांदले जी सर, जय भीम।
हम लोग जितना भी आज काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उससे बहुत पीछे जाकर के महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि खासकर महिलाओं में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन ये महिलाएं अपनी कीमत पहचान गई, अपने आप को पहचान गई, आज़ादी को जान गई, उस दिन हो सकता है कि देश के अंदर ज़रूर क्रांति आए। उस दिन महिलाएं ज़रूर बराबरी का हक लेने के लिए सामने खड़ी दिखाई दें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुश्किल हो, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। हम लोगों को प्रयास करते रहने हैं और हम करते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।